नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं फोर्थ का और फोर्थ का है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध से पहले जरा अष्टक नियम के बारे में रिकॉल करो। तो जो अष्टक नियम था वो क्या कहता था कि 8 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में यानी बाहरी कोश में होने चाहिए और फिर उसके बाद उसको किसी से कोई मतलब नहीं, ये हम जानते हैं। तो ज़रा H2O के बारे में सोचो तो क्या ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है क्या? तो हाँ, हम कहते हैं हाँ। उसके आउटर मोस्ट में क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन के पास अब अष्टक पूरा हो गया, इसीलिए वो दो बॉन्ड बनाता है तो H2O बना लेता है। ठीक, क्लोरीन ऐसा नहीं करता। क्लोरीन क्या करता है, केवल एक बॉन्ड बनाता है। क्यों एक बॉन्ड बनाता है? क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन से 8 पे पहुंचने के लिए कितना चाहिए होता है, केवल एक बॉन्ड बनाना पड़ता है, तो एक हाइड्रोजन से जुड़ता है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 से 8 पहुँचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए 2 बॉन्ड बनाता है। अच्छा, तो अब इसको यानी कि H2O को कोई मतलब नहीं है, तो ये H2O तो उड़ जाना चाहिए ठीक हवा में। लेकिन हमको पता है कि H2O क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अच्छा, तो ये कैसे होता है, तो इसके लिए ज़रा देखो तो HOH। हमको पता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी विद्युत ऋणात्मक होता है और उसके पास क्या आता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या आता है, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ क्या आता है, डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा डैश नेगेटिव। ठीक, यहाँ पर भी डेल्टा डैश नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव सॉरी, और यहाँ पर डेल्टा डैश नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। तो अगर H2O होता तो H2O का भार कितना होता है, 18 MU। 18 MU क्या है, इतना है कि अगर तुम फूंक मार दो तो तुम्हारे फूंक मारने से ही वो क्या करे, 10-15 किलोमीटर दूर जाकर गिरे। इतना हल्का है वो, एक उसको किसी की ज़रूरत भी नहीं, इतना हल्का है। तो वो हवा में उड़ता ही रहेगा ज़िंदगी भर, वो कभी धरती को टच नहीं कर पाए, इतना हल्का। लेकिन क्या होता है कि H2 में पोलैरिटी होती है, ध्रुवता होती है, ध्रुवण होता है। ऑक्सीजन पर डेल्टा निगेटिव होता है, क्यों, विद्युत ऋणात्मक होता है, ये हम जानते हैं। और वो क्या करता है, दूसरा जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसमें डेल्टा प्लस को देख करके उसकी आंखें भर आती और कहता है क्यों बेचारा अकेला घूम रहा है, और चलो थोड़ा सा उससे बातें करते हैं। वैसे दूसरा ऑक्सीजन भी इससे साथ क्या करेगा, बातें करने लगे। ये जो बातों में जो बातें हो रही हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, ये बंध बनना है। ठीक, बॉन्डिंग होती है, ऐसे ही होती है बॉन्डिंग। यहाँ ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ पूरे आराम से बातें करता है, दिन भर बैठ करके रात दिन बातें कर रहा है। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ रात दिन बातें करता है, लेकिन ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ क्या थोड़ा मोड़ा बातें कर रहा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा बातें। तो यहाँ पर जो बातें हो रही हैं, यहाँ पर बंध बनना है। ठीक, बंध बन रहा है। और ये बंध क्यों बनना है, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या कुछ चाहिए क्या? तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन को कुछ नहीं चाहिए, ऑक्सीजन को तो अष्टक पूरा है, और जिसका अष्टक पूरा है उसको क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। लेकिन इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव और निगेटिव को चाहिए होता है, ऑक्सीजन को कुछ नहीं चाहिए, निगेटिव को पॉजिटिव चाहिए, निगेटिव को पॉजिटिव। सिमिलरली उल्टा भी कह सकते हो कि पॉजिटिव को निगेटिव चाहिए। तो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन की वजह से देख ये बंध बनना है, और ये पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन की वजह से तब तो हमको कहना चाहिए आयन बन जाना चाहिए, आयन बंध। ठीक, आयनिक बंध हम लोग पढ़ते ना, आयनिक बंध हो जाना चाहिए। लेकिन आयनिक बंध में क्या होता है, पूरा का पूरा प्लस होता है और पूरा का पूरा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, और दूसरा एक एटम में क्या है, हाइड्रोजन है। एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जब एक अणु का कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे अणु के या उसके खुद के अणु के, ठीक है, खुद के अणु के कैसे, वो सब उसके टाइप्स में देख लेंगे। लेकिन अभी चलो नॉर्मल डेफिनेशन पे चलते हैं कि एक अणु लिया, उसका एक विद्युत ऋणात्मक तत्व दूसरे अणु के हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड
कहते हैं, हाइड्रोजन बंध उसको कहा जाता है। ठीक, यही हो गया हाइड्रोजन। अब ये जुड़ता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा, बहुत 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 भारी हो जाएगा। ठीक, बहुत भारी हो जाएगा। और जब कोई भी चीज़ बहुत भारी होती है वो क्या होती है, अर्थ के बहुत बहुत पास होती है। तो ये भी क्या आ जाएगा, ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, H2O को होना क्या चाहिए, गैस होना चाहिए, लेकिन इतना सारा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कि वो लिक्विड हो जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, ये एक आकर्षण है जो विद्युत ऋणात्मक तत्व तथा हाइड्रोजन के बीच होता है। ठीक, विद्युत ऋणात्मक तत्व ले लिया और एक हाइड्रोजन ले लिया, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब आज चलते हैं इसकी थ्योरी पर। तो अभी हम हाइड्रोजन की परिभाषा पर कि हाइड्रोजन बंध एक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से जुड़े एक हाइड्रोजन परमाणु के बीच डायपोल डायपोल बल का परिणाम होता है। पहला हाइड्रोजन बंध इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये क्या होता है, पूरी पीरियोडिक टेबल के हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट होते हैं। ठीक, तो ये जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर क्या आ जाता है, डेल्टा प्लस, और इन पर ऑक्सीजन या क्लोरीन या नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन ये सब जुड़ेंगे तो इन पर क्या आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव। इनमें से कोई भी एक, सब एक साथ नहीं जुड़ रहे, कोई भी एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तो इन पर डेल्टा निगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव। ये डेल्टा पॉजिटिव निगेटिव को ही क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। ठीक, और इनकी जो ताकत होती है वो इनकी जो पावर होती है, इनका जो बंध बनेगा तो कितना स्ट्रांग होगा, कितना मजबूत बनेगा। तो दे रखा है कि हाइड्रोजन बंध संयोजी बंध तथा इलेक्ट्रोस्टैटिक अंतराण्विक आकर्षण के बीच का होता है। संयोजी बंध यानी जो शेयरिंग करके, साझा करके इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनाते हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अंतराण्विक आकर्षण जो बल होता है यानी जो जिन पर पूरा प्लस और पूरा माइनस होता है उनके बीच में ये लोग पाए जाते हैं। आयनिक बंध एक तरीके से कह सकते हो, आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध के बीच के बॉन्ड का जो वैल्यू होता है वही कौन होते हैं, हाइड्रोजन बंध की ताकत उन्हीं के बीच में लाई करती है। थैंक यू।